बताओ क्या पढ़ाना था? लो बुक दे दो भाई, क्या पढ़ना है तुम लोगों को? एक लीनियर इक्वेशन कितने लोगों को पढ़ना है? ये पढ़ लेंगे सर, पढ़ लेंगे सर। अरे यार, लीनियर इक्वेशन से इजी कोई चैप्टर नहीं, पता है? सबसे पहले ये समझ लो कि लीनियर इक्वेशन होता है क्या है। तो हम ये कहते हैं बेटा कि एक ऐसी इक्वेशन जिसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। लीनियर इक्वेशन अगर डिग्री के ब्याह पर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि 1 डिग्री एक्सप्रेशन होता है। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? 1 डिग्री एक्सप्रेशन होता है। और अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्लास 8 में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यही पढ़ा था। क्लास 9th में आने के बाद हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और क्लास 10th में जब हम पहुंच जाते हैं तो हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी फिलहाल हम यहां पर बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल की, जो चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम ये कहते हैं कि लाइन की बेसिक इक्वेशन क्या होती है बेटा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, जहां पर a, b एंड c ये क्या होते हैं? दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज। कांस्टेंट एंड वेरिएबल आपको ऑलरेडी बता चुके हैं पॉलिनोमियल में। a की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, b इज अ कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज अ कांस्टेंट। मींस अगर आप इसको जब इक्वेशन फॉर्म में देखोगे तो ये कुछ इस टाइप से लिखा होगा 2x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम यहां पर आपसे पूछे कि a की वैल्यू क्या है तो आप कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 और c की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमने क्या बताया कि लाइन की बेसिक इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं कि क्लास 8 में जब हमने पढ़ा था तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में थी, जबकि बेसिक इक्वेशन क्या होती है हमारी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पर तो हमें 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो 1 वेरिएबल में दूसरा वेरिएबल कैसे कहां चला गया? तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि मान लो वहां पे लिखा है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जबकि लाइन की बेसिक इक्वेशन ये है। लाइन की बेसिक इक्वेशन ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो y वेरिएबल था उसका कोफिशिएंट 0 था। 1 वेरिएबल में अगर आपको इक्वेशन दी है तो इसका मतलब ये हुआ जो दूसरा वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 0 है। बात समझ में आ रही है? इसलिए वो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में दिख रही है। और अगर दोनों वेरिएबल गिवन है इसका मतलब दोनों के कोफिशिएंट की कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक, अब लीनियर इक्वेशन अगर हम इतना समझ लेते हैं तो लीनियर इक्वेशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें ये करना होता है कि वी हैव टू फाइंड आउट 2-3 सॉल्यूशंस एटलीस्ट। मान लीजिए आपके पास कोई एक इक्वेशन दी है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 मान लेते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसके सॉल्यूशंस निकालने होंगे। अब हम सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे? तो हम पहले ऐसे एक ब्लॉक बना लेते हैं, यहां पर x लिख देते हैं, यहां पर y लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे? अपनी तरफ से x की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है ना? कोई भी वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं। अगर यहां पर x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है बेटा? तो y की वैल्यू आती है 2/3, यही आती है ना? और अगर यहां पर y की वैल्यू अगर हम 0 एज्यूम कर लें
इस इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू 0 एज्यूम कर लें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब आप ऐसे समझे कि इसमें फिर अगर y की वैल्यू 1 ले लें बेटा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है ना। अब हमें ये 3 सॉल्यूशंस मिल गए। बेसिकली हमें 2 सॉल्यूशन से भी काम चल जाता था, वो तब होता जब x और y दोनों की 0 पुट करने से हमें एक सॉल्यूशन मिलता। जैसे यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू 2/3, बट इट्स अ फ्रैक्शनल वैल्यू। तो कई बार क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू को आप ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना। अब अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है तो हमने क्या किया, सिंपली हमने एक ग्राफ बना लिया बेटा। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ये आपका ओरिजिन हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही हैं। अब 0,2/3 कहां पर लाई करेगा, पहले हमें यह पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था 0,2/3 कहां पे लाई करेगा, y एक्सिस पे, क्योंकि x की वैल्यू 0 है। अब 2/3 का मतलब क्या हुआ भाई, यही फ्रैक्शनल वैल्यू को हमें करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो 2/3 ये कुछ ऐसे कर लो, इसके 3 पार्ट कर लो, 1 2 3, 1 2 3। तो आप मान लो यहां कहीं पर आ रही है वैल्यू, ये वो पॉइंट होगा जहां पे 0,2/3 बेसिकली लाई कर रहा होगा। ठीक, 3,0 कहां पर लाई करेगा, तो ये एक्स एक्सिस में लाई करेगा। ये सिंपली आपको दिख रहा है। ये तीसरा पॉइंट 1,1, 1,1 ये कहां आ रहा है, ये 3/2 था। वही हम कहें कि इक्वेशन गलत क्यों बन रही है। वन कॉमा वन। अब देखो ये रफली ड्रॉ किया गया है, तो ये वैसे ही बनेगा रफली, कुछ ऐसे इक्वेशन, ये ऐसे एक ग्राफ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। हाँ, दूसरी कोई इक्वेशन दे दो बुक से निकाल कर जरा मुझे बताइए जरा। बताएं बेटा। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो 1 वेरिएबल में है बेटा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बताएं। 2x प्लस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हमें नंबर ग्राफ में बेसिकली रिप्रेजेंट करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले हमको, आपको पता है, एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे जहां पर हम x और y की वैल्यूज पुट करेंगे। अब अगर इस इक्वेशन में y की वैल्यू 1 ले लें, इस इक्वेशन में y की वैल्यू 1 ले लें, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -2 आएगी कि नहीं आएगी। y की वैल्यू 1 ले लेंगे तो x की वैल्यू इतनी आएगी ना। अगर x की वैल्यू 2 ले ले बेटा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम रैंडमली कहीं से कुछ भी वैल्यू क्यों ले रहे हैं।
क्योंकि अगर हम 1 2 3 के फॉर्म में लेते जाएंगे ना, तो एक किसी एक का सोल्यूशन फ्रैक्शनल वैल्यू आने लगेगी। तो हम बेसिकली वो वैल्यूज पुट कर रहे हैं जिससे हमें जो वैल्यू मिले वो इंटीजर फॉर्म में परफेक्ट मिल जाए, फ्रैक्शनल फॉर्म में ना आए। ठीक है ना। अब अगर इसमें अगर y की वैल्यू हम 0 ले लें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2 आएगी ना। अब हम इनको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका ओरिजिन हो गया बेटा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -2,1 पहला सोल्यूशन यही है ना बेटा। तो -2,1 कहां पर लाई करेगा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो -2 और 1 इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे पैरेलली और इसको परपेंडिकुलरली, तो ये वो पॉइंट होगा जो -2,1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक। अब 2, -1 कहां पे लाई कर रहा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2, -1, तो ये वो पॉइंट होगा जो 2, -1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब -3/2, 0 कहां पर होगा, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, एक्स एक्सिस में होगा। 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 सही बन नहीं पा रहा है, ये ऐसे चला जाएगा। चलो इसको फिर नहीं रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये यहां पर बन नहीं पा रहा सही से। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दो पॉइंट को मिला देते हैं। दो पॉइंट को हमने मिलाते हुए स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर आप गौर से देखो तो इसमें -1.5 रिप्रेजेंट ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये हमने रफली हाथ से ड्रॉ किया है, तो मेजरमेंट तो अनबैलेंस होंगे ही। ठीक है ना। तो इसलिए हमने उसको ना लेकर इन्हीं दोनों से ही, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है। इसमें है क्या क्या लीनियर इक्वेशन में, आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो लीनियर इक्वेशन में जो टफ प्रॉब्लम आती है वो आती है वर्ड प्रॉब्लम, जो कि शायद आपके सिलेबस में नहीं है। नहीं, वो वर्ड प्रॉब्लम अब आपके सिलेबस से रिमूव कर दी गई। वो क्लास स्कूल में आपको करवाया गया होगा, वो एक अलग बात है। बताएं कौन सी इक्वेशन थी। टैक्सी फेयर वाला, ये बेटा ये एनसीईआरटी ने भी रिमूव कर दिया, पता आप न्यू एनसीईआरटी देखिएगा, टैक्सी है ही नहीं उसमें। क्यों, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम आपके सिलेबस से हटा दी गई है। अब वो स्कूल में क्या है, इंडिविजुअल टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा और यूनिट टेस्ट वगैरह आप उनको जो बनाए होंगे, अच्छा बिना पढ़ाई आपको दे दिया टेस्ट में। तो कई बार क्या होता है ना, टीचर खौफ बनाने के लिए भी ऐसा काम करता है। हाँ, आप बताएं, आपको पढ़ना था लीनियर इक्वेशन में, तो क्या क्या डाउट्स हैं आपके, बताएं। लीनियर इक्वेशन में किसी की कोई डाउट्स हैं, क्योंकि आप तो लीनियर इक्वेशन में कुछ है भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के कि कोई लीनियर इक्वेशन दे देगा और आपसे बोलेगा कि इसके 2-3 सॉल्यूशन निकाल दीजिए। नया चैप्टर हम सोच रहे थे हाफ ईयरली के बाद स्टार्ट करते हैं। आपका एमओ आ रहा है। अब देखिए इक्वेशन कितना आसान है, लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या दे रखा है बेटा, आपको एक्स और वाई दोनों, ये जो 6 वाला है ना, एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज दे रखी है और आपके सामने एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन क्या है देख लीजिए आप लोग भी।
8x माइनस ay प्लस ए स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। आपको a की वैल्यू निकालनी है कब? व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 6। सबको पता है क्या करना है? आपको करना है क्या है? सिंपली ये जो x और y है इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। क्या किया हमने? 8 इंटू 1 माइनस a इंटू 6 प्लस ए स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्या बन गया बेटा? ये ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई आपकी। अब ये क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। कैसे करते हैं? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या आ रहा है बेटा? 8a स्क्वायर। इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करने के बाद हम ऐसे दो टर्म फाइंड आउट करेंगे जिनके एडिशन से ये वैल्यू आएगी। एग्जैक्टली तो वो क्या होंगे? -4a एंड -2a। सो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो a माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लिया, देन a माइनस 4। तो यू गॉट 2 फैक्टर्स। इट मीन्स यू आर गेटिंग 2 वैल्यूज फॉर a। एक होगा आपकी 2 और दूसरी होगी 4। और अगर यही 1 वेरिएबल में होता तो इजिली आ जाता। 1 वेरिएबल कह रहे हैं, लीनियर में होता तो इजिली आ जाता। तो ये बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बेटा। क्लास 6, 7, 8 में भी आप अगर आप अदर देन एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस से कभी ना कभी सामना जरूर हुआ होगा। इसीलिए कहते हैं कि बुक थोड़ी स्टैंडर्ड पढ़ लिया करिए कभी कभी। आगे बताएं क्या डाउट है? जब भी लीनियर इक्वेशन में आपको सॉल्यूशंस निकालने के लिए बोलेगा तो आपको पता है ना क्या करना है? आप अपनी तरफ से x या y किसी एक को पकड़ लीजिए और अपनी तरफ से उनकी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। x की वैल्यू आपने मान लीजिए 0 लिया तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल आएगी, तो वो एक उसका सोल्यूशन हो जाएगा। x की वैल्यू 1 ले लिया तो अगेन y की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी, वो उसका दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से आप 1000 सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। जितने भी रिक्वायर्ड होंगे उतने निकाल सकते हैं। ज्यादा आपसे पूछता नहीं है, आपसे ज्यादा से ज्यादा बोलेगा 2 से 3 सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो बहुत आसान है। मिला बेटा डाउट? और है नहीं, चैप्टर खत्म हो गया आपका? चैप्टर ही खत्म हो गया। हाँ अक्षय, तुम्हारा कोई डाउट है? अच्छा भाई साहब, तुम टेस्ट में लग गए। खैर, अब आप लोग अपने अपने डाउट पूछ लो, किसी को अगर पूछना है तो। नहीं पूछना है? कोई एक चैप्टर बता दो, वही रिवीजन करा देंगे हम बेसिक से। ये 50 बार पॉलिनोमियल पढ़ा पढ़ा के हम खुद पॉलिनोमियल जैसे हो गए, हमारी डिग्री 100 हो चुकी है। पॉलिनोमियल में आइडेंटिटीज याद हो गई सबको? अब बताओ, बिना आइडेंटिटी के पॉलिनोमियल में आपको ये मान कर चलिए कि 50% आता है, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बनती है ना, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज। है आपके पास? हम दे दें? बुक कहाँ गई आपकी? क्लास 9th में तो मैथ में कुछ पढ़ाने के लिए है ही नहीं, हकीकत बताएं तो। कौन से चैप्टर बोल लेंगे बेटा? अरे हीरोन्स नहीं यार, लाइंस एंड एंगल्स। अब बताओ, ये तो आपकी ओलंपियाड की प्रिपरेशन वाली बुक है, इसमें भी सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जैसे क्लास 5, 6 के क्वेश्चंस हैं। कोई तो अच्छा क्वेश्चन होता। आपने खोल कर देखी कभी ये बुक? अरे तो बाकी सारे भी ऐसे ही हैं, बकवास टाइप के। चलिए एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। 9 नंबर सिस्टम से, ओलंपियाड बेस्ड है इसलिए दे रहे हैं, अदरवाइज देता भी नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा। क्या है? 1/1 + √2 + 1/,
√2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस √4 प्लस 1 अपॉन √4 प्लस √5 प्लस 1 अपॉन √5 प्लस √6 प्लस 1 अपॉन √6 प्लस √7 प्लस 1 अपॉन √7 प्लस √8 प्लस 1 अपॉन √8 प्लस √9। इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू बताइए आपने 1। हम समझ में आ गया, 1 बताने वालों हमको समझ में आ गया। तुक्केबाजी कुछ नहीं होती हर एक जगह। रेशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। रेशनलाइजेशन पता है ना सबको? हर एक टर्म्स को इंडिविजुअली आप रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए ये √2 क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस √2 लिखा है। हम क्या करेंगे, इसको √2 प्लस 1 एज्यूम करके चलेंगे, सो दैट कि निगेटिव, क्योंकि अगर हम 1 माइनस √2 करते जाएंगे तो डिनोमिनेटर आपका निगेटिव होता जाएगा, फिर उसको बाद में आपको ऊपर वैसे भी लेकर जाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस √2 लिखा है, इसको √2 प्लस 1 ले लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि √2 इज ग्रेटर देन 1, तो इजिली सब्ट्रैक्शन पॉजिटिवली आएगा। तो √2 माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, अरे इसको क्या हो गया, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा बेटा, √2 माइनस 1। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2। तीसरा टर्म √4 माइनस √3। चौथा टर्म क्या हो जाएगा, √5 माइनस √4। पांचवा टर्म क्या हो जाएगा, √6 माइनस √5। देन √7 माइनस √6। देन √8 माइनस √7। देन √9 माइनस √8। अब आप देख सकते हैं जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज हैं उन्हें हम कैंसल आउट कर देंगे। माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। एंड में क्या बचेगा, एंड में आपके बचेगा -3 प्लस √9 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2। देखा 0 और 1 वालों, सर 2 बार 1 बोला था तो सर वो ऐड हो गया। 2 बार 1 बोला था, तो मतलब आधा मार्क्स तुम ले जाओगे, आधा मार्क्स उसको दे दोगे, क्योंकि एक तुमने बोला था 1 और एक उसने 1 बोला था। अगर कोई तीसरा बोल देता मान लीजिए तो फिर 3 हो जाता, फिर तो गड़बड़ हो जाती। अच्छा हुआ कि यार नहीं बोला। हाँ अब बताइए, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट करेंगे जो देखते ही आप सॉल्व कर लें। अरे यार स्कूल में रहते सर, मैं खुली है। चलिए खैर लिखिए फिर। अक्षय पेपर कर रहे हैं आप, कोई नहीं, करिए, मिटा दो इसे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ओलंपियाड प्रिपरेशन वाले बुक तो कम से कम इनसे कहिए कि कंटेंट थोड़ा उसमें अच्छा दें। लिखें। अब देखिए ये क्वेश्चन है ओलंपियाड प्रिपरेशन बुक का, क्या है कि x टू दी पावर कह रहा है कि रिमाइंडर बताना है कब, व्हेन x टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। आपसे कह रहा है x टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4 को जब हम x माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये पूछ रहे हैं। पॉसिबिलिटीज है कुछ, क्वेश्चन देख के आप लोग आंसर नहीं कर पाते, पता है ये एक बड़ी दिक्कत है। अरे क्वेश्चन सामने लिखा है, x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 को अगर हम x माइनस वाई से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने आपको क्या बताया था,
रिमाइंडर थ्योरम में हमने आपको बताया था जब भी जो डिवाइजर हो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लो, उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लो और उसको यहां पर पुट कर दो। देखो यहां पर x माइनस वाई है, हम क्या कर सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो पुट करके x की जगह पर y पुट कर सकते हैं। x की जगह पर अगर हम यहां पर y पुट करेंगे तो y टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 बिकम्स जीरो। कोई वैल्यू बच रही है? अगर वैल्यू बचती तब ना रिमाइंडर होता। यहां पर वैल्यू अगर जीरो हो गई इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। अब इससे नहीं जाते तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है भाई। y टू द पावर x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 को आइडेंटिटी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई। क्या बना बेटा ये? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही बच रहा है ना भाई, अपॉन एक्स माइनस वाई। अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फिर से हम क्या करेंगे? फैक्टराइज कर देंगे बेटा। तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। डिवाइड किससे करना है? एक्स माइनस वाई से। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जीरो। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखकर देखो, आप वैसे भी कर सकते हो, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके कर सकते हो, आप इसको इस टाइप से ब्रेक करके भी आप कर सकते हो, क्योंकि तो डायरेक्टली दिख ही रहा है ना आपको आइडेंटिटी। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है, कह रहा है एक्स टू द पावर 21 प्लस 101। मिटा दो इसको। क्या कह रहा है? x टू द पावर 21 प्लस 101। क्या करना है भाई? कह रहा है कि इसको अगर डिवाइड करते हैं बाई x प्लस 1 तो रिमाइंडर क्या होगा? बताइए। इस टाइप के क्वेश्चंस ओलंपियाड प्रिपरेटरी बुक में हैं। क्या होगा? हंड्रेड। सिंपल। क्या करना है भाई? ये जो डिवाइजर है इसका क्या निकाल लें हम? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लें हम। तो माइनस वन आ जाएगा x की वैल्यू। ये माइनस वन यहां पर पुट कर देंगे तो माइनस वन टू द पावर 21। अब 21 क्या है? ऑड है। जब 21 ऑड है तो हम ये कहते हैं किसी भी निगेटिव इंटीजर पे अगर ऑड एक्स पावर होती है तो वैल्यू निगेटिव ही आती है। अब 1 की पावर आप मिलियन भी कर देंगे तो वैल्यू 1 ही रहेगी, लेकिन चूंकि ये -1 है तो वैल्यू क्या आएगी? -1। रीजन भी कि पावर इसकी कैसी है? ऑड है, इसलिए -1 होगी। तो -1 प्लस 101 दैट इज इक्वल टू 100। ये क्या आ रहा है आपका? दैट इज रिमाइंडर। अगला क्वेश्चन मिटाऊं? अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है? a स्क्वायर माइनस 19a माइनस 25। इस क्वेश्चन में आपको r फाइंड आउट करना है एंड गिवन a स्क्वायर माइनस 19a माइनस 25 अपॉन a माइनस 7 एंड दैट इज इक्वल टू a माइनस 12 प्लस r अपॉन a माइनस 7। निकाल सकते हैं क्या? फैक्टराइज कीजिए। ये जो क्वाड्रेटिक दे रखी है आप फैक्टराइज कर पाएंगे? बताएं फैक्टराइज करके। देन
कुछ ना कुछ तो करना है ना हमको आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। चलिए, सो ए स्क्वायर माइनस 19 ए माइनस 25 अपॉन ए माइनस 7 एंड दैट इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 कंसीडर कर लें आप, ठीक। तो क्या आ जाएगा, ए माइनस 7 आ जाएगा यहां पर, और ये हो जाएगा ए माइनस 12 इंटू ए माइनस 7 प्लस आर, ठीक। ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, डिनोमिनेटर सेम है, बीच में इक्वलिटी अप्लाई है। अभी यहां क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस 19 ए माइनस 25, इससे आप एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 19 ए प्लस 84, यही आएगा ना, प्लस आर। आप देख सकते हैं ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। इसे आप इस साइड शिफ्ट कर देंगे, सो माइनस 84 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू आर, कितना आ जाएगा ये, माइनस 109 एंड दैट इज इक्वल टू आर। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, समझ लीजिए। मिटा दूं तो लिखे, मिटा दूं ना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी भाई, वैल्यू निकालनी है आपको x माइनस ए टू द पावर 3 प्लस एक्स माइनस बी टू द पावर 3 प्लस एक्स माइनस सी टू द पावर 3 माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस ए, एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस सी, और गिवन क्या है, गिवन है आपको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3x। सो आपको इसकी वैल्यू बतानी है भाई, बता पाएंगे? एक सेकेंड में अगर हम इसका आंसर पूछे तो क्या बताएंगे, क्या पूछेंगे, एक सेकेंड में इसका आंसर क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc आइडेंटिटी जब आप एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं आप a प्लस बी प्लस सी, और जब फर्स्ट ब्रैकेट में आप a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी, ये फर्स्ट ब्रैकेट में आ रहा है ना बेटा आपका। दूसरे ब्रैकेट में आप चलिए एक्सपेंड करके पूरा लिख ही लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी का मतलब क्या हुआ, एंड माइनस सी ए, ठीक। यहां तक वैसे में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा सारे का सारा आंसर यहां पर छुपा हुआ है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिखते हैं बेटा, 3x माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यही है ना बेटा, ये x x x 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी आ गया, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको क्या गिवन थी, 3x, तो 3x माइनस 3x क्या होता है भाई, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी, बस इतना सा देखना था, लेकिन इतना सा तभी देख पाओगे जब आपको आइडेंटिटी याद होगी। हाँ, सेम क्वेश्चन टेस्ट में था। चलिए खैर दूसरे क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। हमने आपसे बार बार यही कहा है कि ये पॉलिनोमियल आइडेंटिटी बेस्ड ज्यादा है, आप आइडेंटिटीज अगर पढ़ लेंगे तो आपको हर तरीके से फायदा देगी। एक तो आपके स्कूल का सिलेबस पूरा कवर अप होगा, प्लस आप किसी भी ऐसे कंपटीशन में बैठते हैं जिसमें मैथ आती है क्लास 9 बेस्ड, तो आप ये मान लीजिए कि उसमें पॉलिनोमियल में आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स ही आती है, ठीक। क्वेश्चन हमारा अगला क्या है देखिएगा,
क्वेश्चन ये है, कह रहा है इफ A comma B comma C are all non-zeros and A plus B plus C is equal to 0, then what is the value of A square by BC plus B square by CA plus C square by AB? इसकी वैल्यू बतानी है। एक सेकंड में देख कर बता पाओगे क्या? सब बता पाएंगे? बताएं। पता है कि उसने 3 बताया, आप क्यों नहीं बता पाए? पता है क्योंकि ये आइडेंटिटी आपके माइंड में नहीं है। जब भी हमने क्या बोला, जब भी आपको ये दिख जाए कि कहीं पर भी आपसे बोल दे भाई A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, कहीं पर भी आपसे क्या बोल दे कि A प्लस बी प्लस सी 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई A का क्यूब, B का क्यूब और C का क्यूब का जो सम होगा वो 3ABC के बराबर होगा। ठीक, अब अगर इसमें अगर हम लेकर चलते क्या, एलसीएम ले लेते, तो तीनों में एलसीएम क्या आता? ABC। ये समझाने के लिए समझा रहे हैं बस। ABC एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? A क्यूब, ये हो जाता B क्यूब और ये हो जाता C क्यूब। हम जानते हैं कि अगर A प्लस बी प्लस सी 0 है तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब क्या होगा? 3ABC। तो 3ABC अपॉन ABC जब आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। तो इसकी वैल्यू क्या है? एक सेकेंड में क्लिक करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन वो क्लिक तब करेगा जब आपके ब्रेन में आइडेंटिटी होगी और एक्टिवली होगी। अगला क्वेश्चन देख लो इसका। खैर बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन तो है नहीं इसमें, इससे अच्छा तो हम ये कहते हैं आरडी शर्मा ही पढ़ लेते तुम। अभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा जो तुम्हारे स्कूल के सिलेबस से थोड़ा सा टफ है, भाई ओलंपियाड देने जा रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड होना चाहिए क्वेश्चन का। आपको एक बुक दे दी गई कि ये ओलंपियाड प्रिपरेशन की बुक है, तो हमको तो लगता है इससे बेहतर ये था कि आप आरडी शर्मा वगैरह पढ़ लेते, उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। पढ़ लिया तो वेरी गुड है। चलिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन प्रोसीड करते हैं कि कहीं और। लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई? x इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। x is equal to a minus b upon a plus b and y is equal to b minus c upon b plus c and z is equal to c minus a upon c plus a। ठीक है, नाउ करना क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस वाई, 1 माइनस वाई, 1 प्लस जेड एंड 1 माइनस जेड। ऊपर के तीनों टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है और नीचे के भी तीनों टर्म्स किसमें है? मल्टीप्लीकेशन में है। निकाल पाएंगे तो बताएं फिर। दो नहीं, आप 4 मिनट ले लीजिए। सिर्फ इसको सॉल्व करते चले जाना है, कहीं ना कहीं आंसर मिल ही जाएगा आपको। क्या आएगा? a प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। इसमें क्या आएगा? b प्लस सी प्लस बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, c प्लस ए प्लस सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। सेम यहां पर अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। क्या लिखा हमने?
बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी। बस ये देखिएगा कि मल्टीप्लीकेशन के टाइम में प्लस माइनस करेक्ट आपने अप्लाई किया हो, बस वहां पर थोड़ी सी टेंशन होगी। सी प्लस ए माइनस सी प्लस ए अपॉन सी प्लस ए। क्या होगा भाई, ये बी और ये बी कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर ये सी और सी कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर ए और ए कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से यहां पर ये सॉरी माइनस ए प्लस बी, तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बी और बी कैंसिल होगा, यहां पर सी और सी कैंसिल होगा। क्या बच्चा, 2a अपॉन ए प्लस बी। क्या बचा, 2b अपॉन बी प्लस सी, 2c अपॉन सी प्लस ए कैंसिल हुआ था बी, 2b अपॉन ए प्लस बी, 2c अपॉन बी प्लस सी एंड 2a अपॉन ए प्लस सी या सी प्लस ए, कुछ भी कह सकते हो। अब ये सब चीजें मल्टीप्लीकेशन में, तो आप ऐसे देख सकते हो कि इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या बचेगी बेटा, 2a इंटू 2b इंटू 2c अपॉन 2b इंटू 2c इंटू 2a। अब आप बता सकते हैं कि आंसर क्या आएगा, क्या होगा आंसर। देखिए क्वेश्चन देखने में कितना टफ लग रहा था, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना था, थोड़ा सा एक्सपैंड कर देना था उसको, नथिंग एल्स। हाँ, ये चीज भी हमने बताई थी कि इसमें प्लस माइनस बहुत केयरफुली करना होगा। जरा सा अगर माइंड इधर उधर हुआ तो किसी को भी प्लस की जगह माइनस कर दिया, वहीं से क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी और आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। बाकी ओवरऑल आप देख सकते हैं क्वेश्चन था कितना बड़ा और सॉल्यूशन करने के बाद कितना इजी क्वेश्चन है ये, है कि नहीं। चलिए खैर आगे प्रोसीड करते हैं, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, वैसे देने लायक तो नहीं है लेकिन अब बुक में दिया हुआ तो लिख लो। नंबर सिस्टम पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है वो भी सुन लीजिए। 3 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 5 एंड दैट इज इक्वल टू p प्लस क्यू रूट 5। आपको पता है अच्छे से कि निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p एंड q। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये निकालना है कि 11 टाइम p प्लस q की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये तो तब निकालेंगे जब हम यहां से p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। रेशनलाइजेशन अगर आपको आता होगा तो बहुत आसान है। क्या करना है भाई, कोई बताएगा मुझे। 3 प्लस 2 रूट 5 एंड 3 प्लस 2 रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर, और नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 20, इजंट इट, एंड दैट इज इक्वल टू p प्लस क्यू रूट 5। एक्सपैंड कर दो आइडेंटिटी, क्या होगा, 9 20 12 रूट 5 अपॉन 11, वो भी माइनस का, एंड दैट इज इक्वल टू p प्लस क्यू रूट 5। क्या लिख सकते हैं इसको, -29 बाई 11 -12 बाई 11 रूट 5 एंड दैट इज इक्वल टू p प्लस क्यू रूट 5।
कंपेयर करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी -29/11 एंड Q की वैल्यू आ जाएगी -12/11। हमें आंसर निकालना था 11 टाइम ऑफ P बाई Q, तो 11 यहां पे लिखा, P की जगह पे P की वैल्यू -29/11 प्लस -12/11 क्या हो जाएगा भाई? 29 और 12 ऐड होने के बाद कितना बन जाएंगे भाई? 41 -41/11। आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 41। यही आ रहा है ना सबका? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे हुआ? मिटा दूं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे भी आ जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है। कुछ 2-3 क्वेश्चन देख रहे हैं सही, तो उनको देखते हैं क्या है। देखें भाई पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है इफ x पॉज कर दो उसको। चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि इफ x + 7,3 is equal to 5,6 + y, then the values of x and y respectively are। और ऑप्शंस क्या दे रखे हैं आपको? ऑप्शन भी बता देता हूं मैं। 2,3 -3, -3 -2, -3 0,3। बता पाएंगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। आप ये देखिए, फर्स्ट वैल्यू बिलोंग्स टू x और यहां पर x की वैल्यू क्या है? 5। तो यहां पर आप लिख सकते हैं x + 7 = 5, देन x = -2। अब आप चेक कर लो -2 किसमें है? इसमें। पूरा आंसर है सेटिस्फैक्टरी। जानना और भी चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 = 6 + y, देन y = -3। हालांकि आपके पहले से ही आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आपको देख लेना था x की वैल्यू -2 आई। आप चेक कर लें कि किस ऑप्शन में x की वैल्यू -2 है। एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें x की वैल्यू -2 थी। सेकंड क्वेश्चन देखें बेटा कोऑर्डिनेट का। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस आते हैं बट उस स्पेसिफिक टाइम पे ना कर पाना भी पता है लॉस होता है। क्योंकि आपको आईएमओ वगैरह में क्या करना होता है, लिमिटेड टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं। क्वेश्चन देखिए, ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ में आपके सामने एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, ठीक है ना? 1 2 3। अब क्या पूछ रहा है आपसे? आपको बोल रहा है कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन बता देता हूं मैं। ये आ रहा है, आ रही है ना?
तो आप ऐसे देख लो, अगर कर रहे हैं तो ये 2.5 पे देख लो, अगर ऐसे देख रहे हैं तो। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बनाया नहीं। आप लोग पता नहीं क्यों देख रहे हैं वहां पर। आपके पास जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है 16, सेकेंड दिया है 8, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है 4 एंड फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है 6। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑप्शन से क्वेश्चन करना आता है, इसलिए मैंने ऑप्शन भी दे दिया। सिंपली आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस कितना है इसका 4, वेरी गुड। और एल्टीट्यूड कितना है 2.5। नहीं बेटा, यही तो गलती कर रहे हैं। एल्टीट्यूड ये है इस ट्राइंगल का, इस बेस पे करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ये है। बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड होता है ना, हाफ बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। सो एरिया विल बी व्हाट, हाफ इंटू 4 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट। बेटा आप ट्राइंगल ये देख रहे हैं ना, तो इसका एल्टीट्यूड ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बेस हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। अगर ये बेस है, बेस तो यही ले रहे हैं ना हम, इस बेस पे करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड तो यही आ रहा है ना बेटा। इसका क्या लेना देना इससे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है PQRS दिया है बेटा आपको। PQRS, ये x x डैश हो गया बेटा, एंड दिस इज y y डैश। PR की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, PR इज इक्वल टू 12। QS की वैल्यू आपको दे रखी है 6 यूनिट। अब आपको क्या निकालना है वो सुन लीजिए। आपको निकालना है सम ऑफ एब्सिसा ऑफ पॉइंट P एंड T। T क्या है इसमें, इसमें T तो है ही नहीं। एक मिनट, नहीं, नाउ T इज अ पॉइंट विच इज 5 यूनिट राइट एंड 2 यूनिट अबव S। राइट, QS की वैल्यू दे रखी है 6 है, मतलब ये हुआ आपका बेसिकली 3। तो ये हो गया 2, ये यहां पर 5 होगा, और ये यहां कहीं पे ले लीजिए पॉइंट आएगा T। तो T के अगर हम कोऑर्डिनेट चेक करेंगे तो ये होंगे 5,5। उसने ये बोला कि S से अबाउट 2 यूनिट एंड राइट साइड में 5 यूनिट, ठीक है ना। ये पूरी कितने की है, QS आपकी 6 है, ये आपको पता है ये 0, ओरिजिन पे 0 होगा, इसका मतलब 3 यूनिट अप साइड एंड 3 यूनिट डाउन साइड। ऑप्शंस देखना पड़ेगा, ऑप्शंस कहां है। A-1 1। अच्छा, T का तो आपको मिल गया, P कहां है, P ये है, और PR 12 है, मतलब ये पॉइंट जो होगा वो -6 पे होगा, ठीक है ना। और ये पॉइंट जो होगा वो +6 पे होगा, ये पॉइंट आपका -3 पे। तो आपको क्या करना है, एब्सिसा पॉइंट P और पॉइंट T का एडिशन दिखाना है। तो एब्सिसा आप जानते हैं ना x, तो P पॉइंट के x की वैल्यू क्या है 5, और T पॉइंट के x की वैल्यू -6, तो दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है,
उसके बाद सारे क्वेश्चन ऐसे ही इजी इजी से हैं। गिरने वाला था मैंने ऐसे पाव मार दिया, पाव मारते देखें क्या बोल रहा है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 इज अ लाइन विच मीट y एक्सिस एट द पॉइंट। आपको यह बताना है कि ये y एक्सिस पे किस पॉइंट पर मिलेगा। कितना y एक्सिस पे ये मिल रहा है, इसका मतलब वहां पर x की वैल्यू क्या होगी। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या होगा ये, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू व्हाट। तो बना क्या 0, ये होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन अच्छा है, जरा अच्छे से सुनिएगा। क्या कह रहा है बेटा, इफ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x plus 5y is equal to 15, cut the coordinate axes at P and Q, then hypotenuse of right triangle POQ is of length question mark। बात नहीं समझ पा रहे हैं। आप जानते हैं कि जब हम ये हमारा बन गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये लाइन कुछ ऐसा इसको इंटरसेक्ट कर रही होगी, एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, सेम वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पर से आपको ये हाइपोटेन्यूज जो जनरेट हो रही है इसकी लेंथ निकालनी है। तो देखिए हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं क्या। तो यहां पर y 0 होगा, तो इसमें y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, मतलब ये क्या हुआ 5,0। इसी तरीके से इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होगी, तो अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो ये क्या हुआ 0,3। इसकी लेंथ निकालनी है आपको। ये 5 है, ये 3 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर हमने इसको ट्राइंगल, ये हो गया P, ये हो गया O, ये हो गया Q, तो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, और हमें PQ स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देन PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ PO स्क्वायर का मतलब 9 एंड OQ स्क्वायर का मतलब 25। कितना आ गया भाई, √34। ये हो जाएगी उस हाइपोटेन्यूस की लेंथ। क्लियर है। इसी में एक बहुत छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, कह रहा था पॉइंट A, -A लाइज ऑन द इक्वेशन, पॉइंट A, -A लाइज ऑन द इक्वेशन। पहली इक्वेशन है x इज इक्वल टू y, दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू a, तीसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू a, और चौथी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बताएं पॉइंट क्या था A, -A, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड कौन बोला, सेकंड कैसे बेटा, अरे आप ऐसे ही समझ लो ना भाई, ये x हुआ ये y हुआ, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, तो इसका मतलब 4th वन। सिंपल सा क्वेश्चन था ना। अब इसमें और कोई अच्छा क्वेश्चन है नहीं जो मुझे लगे कि शायद करवा ले। नाउ द नेक्स्ट वन फ्रॉम द ट्राइंगल। ट्राइंगल में बाकी सारी कॉन्ग्रुएंसी वाली प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद जब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमको लग रहा है शायद डिस्कस कर लेना चाहिए, हम डायरेक्टली उसी पे आते हैं।
क्या है वो क्वेश्चन देखो। एक ट्राइंगल एबीसी है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको मीडियन नहीं पता कि मीडियन क्या होती है, या कोई ऐसा जिसे मीडियन नहीं पता? कोई ऐसा जिसे मीडियन नहीं पता? इसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये गिवन है कि ये जो बीजी है दैट इज ऑफ 6 सेंटीमीटर। एडी बीई एंड सीएफ आर द मीडियंस। एडी बीई एंड सीएफ आर द मीडियंस। आपको बताना है बीई की वैल्यू। बी की वैल्यू बतानी है। पूरा क्वेश्चन हमने रीड किया है। उसने बताया कि इन अ ट्राइंगल द मीडियंस एडी बीई एंड सीएफ passes through a point G, then BG is equal to 6 unit, then BE is equal to what? निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर ये तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में बेसिकली क्या होता है, जो मीडियंस होती हैं वो एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में इंटरसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? 2:1 के रेशियो में इंटरसेक्ट करती हैं। मतलब ये वैल्यू 2 पार्ट होगी और ये वैल्यू, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये 1 पार्ट होगी। 2:1। हमने क्या किया, एक वेरिएबल x इंट्रोड्यूस कर लिया, तो ये क्या हुआ, ये हो गई 2x और ये हो गई 1x। तो हमें पता चला कि 2x इज इक्वल टू कितना है, 2x इज इक्वल टू 6 गिवन है आपको। तो 2x इज इक्वल टू जब 6 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 यूनिट। तो पूरी बीई क्या है, पूरी बीई है 2x प्लस x, इसका मतलब 3x, इसका मतलब 3 3 9 यूनिट। ये याद रखिएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मीडियन होती हैं वो एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में इंटरसेक्ट करती। ठीक है, उसके बाद में इसमें कोई अच्छा क्वेश्चन है नहीं जो डिस्कस करने लायक हो। सीधे अब हम क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। हाँ बोलिए, सीधे क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। अच्छा, हमने आपसे पूछा था कि मीडियन क्या होती है, किसी ने बताया नहीं था हमको, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन वो मीडियन बेस्ड ही है। बताएं।